अब देखिए उनकी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से पहले दूरियां दूर करें, नज़दीकियां जो हैं तो वो दूर करें। उत्तराधिकारी का मतलब है कि अब वो सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाली है। दूसरा, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने नेता, उनके ऊपर जो है उनके समर्पण पे, उनके संघर्ष पे, उनकी ईमानदारी पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर विश्वास किया जा सके। तो ये जो वोट काटने का काम है ना, अब ये जनता अब ज़्यादा दिन इसको स्वीकार नहीं करेगी और जनता इसका जवाब जो है ना वो वोट की चोट से आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में देके भाजपा कांग्रेस को भी और इन दलों को भी देगी जो परिवार तक सीमित है। हाल ही में निपटे विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने की बातें की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने वाली बीएसपी का प्रदर्शन भी इन चुनावों में बेहद खराब रहा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को बदल सकती है और किसी गठबंधन में वो शामिल हो सकती है। इन सब के बीच सहारनपुर पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव से जब मायावती को लेकर सवाल किया गया कि बीएसपी गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रही, तो शिवपाल यादव ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि बीएसपी यदि बीजेपी से दूरी बनाए तो उसे इंडिया गठबंधन में लेने के लिए सोचा जाएगा। अब देखिए उनकी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से पहले दूरियां दूर करें, नज़दीकियां जो हैं तो वो दूर करें। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी है जो मायावती पर बीजेपी का करीबी होने का आरोप मढ़ रही है, तो दूसरी तरफ है भीम आर्मी चीफ जो मायावती की बसपा को वोट कटवा पार्टी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीएसपी ने वोट काटने का काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी ने वोट काटने का काम नहीं किया होता तो परिणाम कुछ और ही होते। इतना ही नहीं, भीम आर्मी चीफ तो बीएसपी के नेताओं को मायावती का साथ छोड़कर अपने साथ आने का ऑफर तक दे चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये एक अच्छी पहल है। लोगों ने इस बार विश्वास दिखाया है। कई सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पर रहे, और अगर बसपा कई सीटों पे हमारा वोट ना काटती तो हमारे रिजल्ट्स भी आते, हमारे विधायक भी जीतते। एक, उन्होंने अपनी क्षमता पे परसेंटेज लगा दिया कि वो उत्तराधिकारी का मतलब है कि अब वो सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाली है। दूसरा, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने नेता, उनके ऊपर जो है उनके समर्पण पे, उनके संघर्ष पे, उनके त्याग पे, उनकी ईमानदारी पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर विश्वास किया जा सके। कि बानसूर पे हमारी वोट किस पार्टी ने काटी? अगर ना काटी होती तो हम लोग विजय हम हासिल करते नहीं करते। हम वहाँ 7,000 से हारे, 12,000 वोट हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने काट ली। वहीं सेवड़ा में हम लोग जो है 11,000 के लगभग से हारे और 12,000 करीब वोट जो है बसपा प्रदेश लेके उन्होंने हमारे प्रदेश को हराने का काम किया। तो ये जो वोट काटने का काम है ना, अब ये जनता अब ज़्यादा दिन इसको स्वीकार नहीं करेगी और जनता इसका जवाब जो है ना वो वोट की चोट से आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में देके भाजपा कांग्रेस को भी और इन दलों को भी देगी जो परिवार तक सीमित होगी। पहले भीम आर्मी चीफ का बीएसपी पर परिवारवाद का आरोप लगाकर वोट कटवा पार्टी करार देना, फिर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का मायावती को बीजेपी की करीबी होने के आरोप ने मायावती के भविष्य की राजनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और सवाल पैदा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे, उससे पहले क्या मायावती कोई बड़ा कदम उठा सकती है? क्या वो बीजेपी विरोधी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है या फिर अपने एकला चलो की रणनीति पर ही वो अड़ी रहती है?